नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मिशन अग्निपथ योजना आने के बाद देश भर की युवाओं में एक भ्रम है कि पता नहीं 4 साल के बाद वो क्या कुछ करेंगे। तमाम तरह के जो सवाल है उनके मन में यहाँ पर उठ रहे हैं कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा, क्या वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, पढ़ाई करें, ग्रेजुएशन करें या सेना में चले जाएं। बहुत सारी दिक्कतें या कह सकते हैं कि क्वेश्चन उनके माइंड में यहाँ पर आ रहे हैं। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे वो भी अब सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो बहुत सारे सवाल हैं। तो आज इस योजना को समझने के लिए, थोड़ा सा इस पर बात करने के लिए, और जो सभी जो यहाँ पर युवा हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके मन में जो भ्रम है, उनके सभी जो सवाल हैं उन पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कर्नल देवानंद गुर्जर जी। हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। थैंक यू सरिता जी, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। सबसे पहले मेरा आपसे जो सवाल यहाँ पर होगा, देखिए स्कीम तो आप समझ ही रहे हैं क्या कुछ है। तो पहला एक सवाल ये है कि जो बच्चे इसमें जो एक उम्र बताई गई 17.5 से 21 साल की जो उम्र है, ये उम्र होती है सर, हम देखते हैं कि बच्चे या तो 12th के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि 12th के बाद क्या करना है, किस स्ट्रीम में, मतलब जो है कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करें या कोई डिग्री कौन सी लें, ये सब कुछ सोचते हैं। अब ये जो वक्त होता है, ऐसे में अब वो कॉलेज जाएं, ग्रेजुएशन मतलब करें, या फिर वो सेना में जाएं, तो एक बड़ी कह सकते हैं कि दुविधा यहाँ पर हो रही है। क्या जी लगता है आपको? सरिता जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो अग्निवीर अग्निपथ जो योजना आई है, ये भारतीय सेना की आग्रह पे भारतीय सरकार ने इसको क्रियान्वित किया है। नंबर 2 बात यह है कि देश में जो लोग ये चर्चा कर रहे हैं इनके भविष्य का क्या हो गया। तो मैं ये मानता हूं कि माँ भारती के लिए और भारत देश के लिए जो सेना में सैनिक आते हैं, अगर वो रोजगार के लिए आ रहे हैं और ये आ रहे हैं कि हमारे जीवन में हम कुछ ऐसा कमा पाए, पैसा कमा पाए, जीवन को सुरक्षित कर पाए, तो मैं आग्रह करूंगा देश से कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं, हजारों की, लाखों की संख्या में, जो माँ भारती के लिए अपना जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ भारती की इज्जत और इसका सम्मान बचा रहे। तो जो लोग इसको एक रोजगार की तरह देख रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है। और आपने देखा है कि पिछले कुछ चंद एक दिनों के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार और जिस प्रकार से भारतीय सेना के हमारे जो तीनों चीफ है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सामने देश के सामने आए हैं, जो कभी इतिहास में नहीं हुआ है। मैं पिछले करीब 45 वर्षों से भारतीय सेना से जुड़ा हूं और मैंने ये महसूस किया कि भारतीय सैनिक और अधिकारी कभी सामने नहीं आते हैं ये चीज कोई भी समझाने के लिए देश को कि ये क्या मामला है। पर जिस प्रकार से भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी सामने आए हैं, तो देश को ये मानना चाहिए, अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास और जाएंगे और डॉक्टर की एडवाइस लेंगे, और अगर सेना का मामला है तो सेना के अधिकारी से स्वीकार करेंगे, जो वो बोलेगा वो सही बोलेगा। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि नहीं, अग्निवीर और अग्निपथ की जो सर, योजना है, जैसा आपने यहाँ पर बताया कि देश पे जो है बहुत सारे नौजवान जो है अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं देश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरवाइव करने के लिए कुछ फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी जरूरी यहाँ पर होती है? तो सुनीता जी, एक बात बताएं, आप देश में क्या जिंदगी जीने के लिए भारतीय सेना ही एक ऐसा जगह बच गया कि जहां आपको रोजी रोटी कमाने के लिए जाना है, कि माँ भारती की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में जाना है? मेरे जैसे ऐसे लाखों मेरे से पहले युवा और बुजुर्ग आए होंगे, जिसने माँ भारती के लिए अपना जीवन का बलिदान देने के लिए अपना सौभाग्य समझा होगा। मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं कि मुझे आज तक भारतीय सेना के लिए और माँ भारती के लिए अपना जीवन का बलिदान देने का मौका नहीं मिला। पर आखिरी तो सांस फिर तक मेरी ये इच्छा रहेगी। नहीं, सुनिए प्लीज, वो लिसन देशभक्ति टू मी, डोंट डाइवर्ट जी। मी। आपको सुनना पड़ेगा अगर मुझे बुलाया है तो। देखिए, भारतीय सेना एक माँ भारती की सेवा करने का जरिया है, ना कि अपना पेट भरने का, रोजगार करने का है। ये देश के ऊपर निर्भर करता है कि भारतीय नागरिक जिस प्रकार से मेरा सम्मान करते हैं। मैं तो रिटायर्ड सैनिक हूँ और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से भारत के नागरिक हमारा सम्मान करते हैं सैनिकों का, ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है और मेरी नहीं है, ये भारतीय सेना की कमाई है। अगर ये कमाई को सही मानते मैं जो लोग आजकल आपका जिस प्रकार की चर्चा। आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन जो एक सवाल है वो भी समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक 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 हस्बैंड है, मान लीजिए वो सेना में जाता, बहुत ही उसके अंदर देशभक्ति है, जान जोखिम में डालने को तैयार है, बहुत देशभक्ति भरी है, लेकिन उसकी फैमिली का क्या होगा? फैमिली को लेके क्या सरकार कुछ सोचती है कि वो कैसे सरवाइव करेंगे? मैं सरिता जी बोल सकता हूँ,
अगर हाँ कोई माँ बिल्कुल बिल्कुल। भारती की सेवा करना चाहता है तो उसको यकीन करना पड़ेगा कि माँ भारती से बड़ी हमारी कोई सेवा नहीं हो सकती। मेरे बीवी, बच्चे और जो भी है वो सेकेंडरी है। हम्म मैं सेना में अगर जाना है तो मैं आग्रह करूंगा देश के युवाओं से, नौकरी करने के लिए लाखों आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास लाखों जगह डिपार्टमेंट्स हैं जहां आप करके धनाढ्य बन सकते हो, आप शोहरत कमा सकते हो। फिल्मों में जाइए, पुलिस में जाइए, आईएएस बनिए, आरएएस बनिए, यूपी सर्विसेज में जाइए, जेएंडके में सही। अगर सेना में आने का आपका मन है तो भगवान के लिए हमारे सैनिकों को शर्मिंदा ना करें कि आप सिर्फ रोजगार के लिए आ रहे हैं। सेना में आना है तो मैं मानता हूं, एक सैनिक होने के नाते मैं बिल्कुल विनम्र होकर आपसे विनती करता हूं कि माँ भारती की सेवा के लिए जब अगर सामने गोलियां चलती हैं, अगर आप उसका सामना करने के लिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एक इन्फेंट्री बटालियन का सीओ रहा हूं और मैं ये जानता हूं बहुत सारे मेरे सामने आए थे जब मुझे पता था कि आदेश मिला मुझे मेरे सीनियर अधिकारी का, मुझे आदेश मिला भारतीय नागरिकों का कि जाइए कर्नल साहब और आज आपने दुश्मन को निस्ताबूद करना है। तो मुझे ये पता था कि जब मैं वापस लौट के आऊंगा या तो मैं नहीं आऊंगा या मेरे कुछ साथी रह जाएंगे जिनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे दुआ करनी पड़ेगी। तो देखिए सर, कृपया पहली से बात तो मैं आपको यहाँ बता दूं, नहीं, हम यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप कर्नल हैं और बहुत सारे युवा हैं जिनके मन में सवाल हैं, मैं एक तो भारत माँ उनका जो भारती का भ्रम बात है, जो सवाल है, और भारत वो माता का सुलझाने के सैनिक हूँ। लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। ये डिबेट नहीं चल रही है, आप गलत यहाँ पर समझ रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है। हमारे सवाल हैं, ये हमारे नहीं, दरअसल ये युवाओं के सवाल हैं। अब कुछ युवा, देखिए उत्तराखंड के जो युवा हैं उनका ये कहना है कि वो कई सालों से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल 4 साल की नौकरी से उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2-3 साल से तो तैयारी ही कर रहे हैं जी। जी। सरिता जी, मैं उन युवाओं से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि जब उत्तराखंड बना भी नहीं था उस समय मैं देहरादून के अंदर मेरी यूनिट हुआ करती थी, मैं उसका सीओ था। मैं पहली हम्म बात तो ये बताना चाहूंगा और वो मुझे इलाका याद नहीं है, समय बीत चुका है। ये बात बताना चाहूंगा, देखिए युवाओं, भारतीय हम्म सेना जिसने हमारे बड़े बड़े अधिकारियों ने, मैं तो आज हम्म अधिकारी नहीं हूँ सेना का, मैं तो रिटायर्ड एक सैनिक हूँ और मुझे हम्म गर्व है कि मैं भारतीय सेना से रिटायर हुआ हूँ। पर एक बात बता हम्म दूं युवाओं, माँ भारती की सेवा करने के लिए अगर आप सिर्फ रोजगार के लिए आ रहे हैं, कृपया करें हमें माफ करें, क्योंकि देश को, हम्म माँ भारती को वो लाल चाहिए जो देश आपकी सेवा करता है। मैं भी आज अभिनंदन करता हूँ, आप सब हमसे प्रेम करते हैं, पर अगर रोजगार से देख के देखेंगे तो गलत है। नंबर दो, ये जो स्कीम आई है ये भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट थी। क्यों रिक्वायरमेंट थी सरिता जी, मुझे एक मिनट दीजिएगा। रिक्वायरमेंट बिल्कुल इसलिए बिल्कुल थी कि बताइए। भारतीय सेना आज के दिन 2022 में ऐसी सेना है, 2030 तक ये सबसे युवा दुनिया का देश होगा जिसमें युवा सबसे ज्यादा होंगे। पर भारतीय सेना आज के दिन सबसे बुढ़ी सेना है, 32 ईयर्स एवरेज एज है इसकी। क्या आप चाहते हैं भारतीय सेना ऐसी हो जिसमें बुजुर्ग लोग हों, बुढ़े लोग हों, युवाओं को स्थान ना मिले? और 2 वर्ष पहले चीन के अंदर गलवान में जो हमारे भारतीय सैनिकों ने, कर्नल बाबू और उनकी टीम ने जो जवाब दिया था, क्या आप चाहते हैं हमारे भारतीय सैनिक कमजोर पड़े? तो हमें युवा की जरूरत है। और जो नई स्कीम आ रही है ये भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि माँ भारती से मैं गद्दारी करूंगा। मैं माँ भारती की बात कर रहा हूँ। सेना में ठीक है, हमें युवा चाहिए, ठीक है, सेना में युवा हमें युवा चाहिए, चाहिए। ठीक और है, साढ़े युवाओं को सत्रह साल से अगर युवा जाएंगे, 6 महीने भारतीय, ट्रेनिंग होगी। ठीक है। देखिए कुछ लोग इस तरह से भी सवाल यहाँ पर कर रहे थे कि मतलब मान लीजिए 17.5 साल का बच्चा है, 6 महीने की उसकी करीब ट्रेनिंग मान लीजिए, साहब, और उसके बाद 8 महीने की तिवारी जी, छुट्टियां कुछ बहन जी, होती हैं देखिए और आप प्रोफेशनल बच्चे ट्रेनिंग हैं में मेरे लिए, मतलब 2 साल की नौकरी कुल बचती है। तो मैं 2 साल मानता के हूँ लिए कि कोई जाएगा क्या? सरिता जी आप मेरे लिए बच्चे हैं, मेरी बेटी की आयु से आप छोटी हैं। मैं आपको बिल्कुल देखना बिल्कुल। बता सकता हूँ, क्या भारतीय सेना ही एक जरिया बचा जहां पेट पालने के लिए आए? क्या माँ भारती की सेवा के लिए आप नहीं आना चाहेंगे? और अगर आप माँ भारती की सेवा के लिए नहीं आते, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र है, देखिए पाकिस्तान हमारे पीछे पड़ा है, चीन हमारा दुश्मन है और देश के अंदर ऐसी देशद्रोही ताकतें हैं जो मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप मान बताएं। लीजिए नहीं मैं नहीं नहीं, अपने माता आप एक पिता की बात अकेली बताएं सरिता संतान जी, हूँ, मुझे हमारे मुझे भारतीय सेना के मुझे तीनों युवाओं के जो सवाल हैं वो मैं आपसे कर रही हूँ, नहीं नहीं, उसका सोल्यूशन समझने की हम कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
बार जी बार कह रही हूँ कि हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, नहीं मैं स्वीकार सोल्यूशन करता पर हूँ आ रहे हैं। डिबेट को। बताएं, आप ठीक है, सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। मान लीजिए मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं और उनके इनकम का जरिया सिर्फ मैं हूँ, मेरी नौकरी है मान लीजिए, और अगर आज मैं जी, सेना में चली जाती हूँ, आप कह रहे हैं कि सिर्फ देशभक्ति के लिए ही सेना में जाएं, पैसे वैसे से अगर मतलब ना आपको रखें, अपने माता रोजगार के लिए पिता ना की जाएं, चिंता है तो तो ये भारतीय सैनिक, मैंने टोपी आज ये हमारी यूनिट की लगा रखी है, क्योंकि सुनिएगा सर प्लीज। कुछ भी कर लीजिए, सरवाइव के लिए फाइनेंशियली सिक्योरिटी बहुत जरूरी होगी, चाहे वो कितनी भी, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तो रोजगार के भारतीय लिए सेना बच्चे जा रहे आपको, हैं, बच्चे देशभक्ति भी है, लेकिन भूखे पेट देशभक्ति कैसे होगी बताइए। नहीं, मैं सरिता जी प्लीज फॉर गॉड से, मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ, 35 वर्ष हम्म। सेना दी है। और आज जो सेना के 3 अधिकारी हमारे मीडिया में आए जिन्होंने भारतीय सेना के लिए आग्रह किया कि हमारी सेना की रिक्वायरमेंट है, आप एक हम्म। बात बताए, मैं उनकी बात स्वीकार करूं। मैं आज से 20 वर्ष पहले जब सेना में था तो ये बातें उठ के आती थी कि हमें सैनिक जवान चाहिए। मैं 2 आंकड़े बताऊंगा। हम्म। 1973 के अंदर, 71 के युद्ध के बाद भारतीय सेना में करीब 73% जवान होते थे ओआर, और आज वो 2022 के अंदर मात्र 40% से नीचे आ गए। तो आप बताएं, हम्म। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हमें वीर सैनिक चाहिए कि सारे के सारे कमांडर और जूनियर लीडर चाहिए? मैं ये मानता हूं, देखिए उनको बुरा मैं नहीं आप मानना ये चाहिए। बात पे चलिए, मैं आप सहमत अगर हूँ, अपने वीर परिवार सैनिक की चाहिए। चिंता करते हैं, देखिए भारतीय सेना और भारत के नागरिक सैनिक का बहुत सम्मान करते हैं। और मैं आज ये रिटायरमेंट होने के बाद कह सकता हूं, 5 वर्ष हो चुके हैं, मैं भारत का अभिनंदन करता हूं कि जो सैनिकों का सम्मान करता है। पर जो युवा सिर्फ मात्र पैसा कमाने के लिए फौज में आ रहे हैं, मेरी गुजारिश है, प्लीज डोंट कम। आर्मी इज नॉट मेंट फॉर दोज पीपल हु वांट टू अर्न मनी। Army is meant, defense services are meant for those people who won't serve the motherland। और याद रखिएगा, जब आखिरी लड़ाई होती है कारगिल के युद्ध में, आपने देखा है हमारी कमेटी ने आग्रह किया था कि यंगर हमें सीओ चाहिए, यंगर हमें जवान चाहिए। क्यों चाहिए? कि उन दुर्गम पहाड़ियों पे जहां पर सांस फूलता है, जहां पर फेफड़ों में पानी भर जाता है, जहां अंगुलियां बर्फ के मारे कट जाती हैं, राजस्थान की 50 डिग्री के टेम्परेचर में जहां पर पानी भी उबलने लग जाता है, वहां सैनिक खड़ा रहता है। कृपया करके ये गलती ना करें। अगर आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी है, आपको अपने रोजगार की ठीक है, करनी है, कृपया करें भारतीय सेना ठीक है, पर। ठीक यहाँ है। पर बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, यू कैन गो देयर, हु स्टॉप्स यू? व्हाई आर यू कमिंग इन द क्यू टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज? हमें वही चाहिए। भारतीय सेना के हमारे तीनों चीफ ने बोला है, प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, मेरे को उनसे कोई नहीं लेना है, ना मुझे उनसे कब मिलना है। पर एक सैनिक होने के नाते मां भारती का लाल हूं। मुझे दुख आज तक ये है कि मुझे वीर गति प्राप्त नहीं हुई, पर मैं आज भी जब तक आखिरी सांस है भारत माता के लिए जवाब देता रहूंगा। युवाओं से आग्रह करूंगा, उन बच्चों से आग्रह करूंगा, क्योंकि वो मेरे बच्चों से छोटे हैं, कि बेटा याद रखो, बच्चों याद रखो, ये भारत आपका है, आने वाला भविष्य आपका है। रोजी रोटी के लिए सेना में ना जाएं, मां भारती की सेवा करना आए। और एक बात बताए, कोई भी डिपार्टमेंट आप नौकरी के लिए जाते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट वो देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं? भारतीय सेना को जवान सेना चाहिए, और हमें जवान चाहिए। 2030 तक भारतीय युवा विल बी द लार्जेस्ट इन द कंट्री। तो हमें वो लोग चाहिए जो देश की सुरक्षा कर सके, और हमें वो चाहिए। मैं एक बात बता सकता हूं बेटा, ये बुरा नहीं माने आप, देशवासी बुरा ना माने, कि अगर आज भी देश मेरी सेवा कर, मेरे रोजगार का बंदोबस्त कर रखा है, जब तक आखिरी दिन मेरी सांस आएगी, मेरे कफन का बंदोबस्त भी कर रखा है, मेरी आखिरी यात्रा का बंदोबस्त कर रखा। तो ऐसा क्या कारण है आप लोग इस जवान उम्र के अंदर मां भारती के लिए बलिदान करने के लिए आए, नौकरी के लिए ना आए? ऐसा मेरा आग्रह है। भारत सरकार, मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं उनका प्रशंसक हूं इसलिए नहीं कि वो मोदी जी है, इसलिए कि पहला व्यक्ति है जिसने कड़े फैसले किए हैं। और भारतीय सेना में मैं सीओ रहा हूं, मैं बिहार रेजिमेंट का सीओ रहा हूं। मुझे गर्व है कि वो जो टास्क होता है वो मां भारती के लिए करता है। कृपया करके पॉलिटिसाइज ना करें। अगर आपको सेना में आना है तो जो सेना चाहती है वो करें, अन्यथा प्लीज आप पुलिस में जाइए, आप बीएसएफ में जाइए, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाइए। पर सेना में अगर आना चाहते हैं तो सेना जो चाहती है, कृपया करके, डिफेंस सिक्योरिटी का मामला है, ये तिरंगे का मामला है, मां भारती का मामला है, ऐसा गलती ना करे। आग्रह है मेरा, माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो आपका अभिनंदन है। रक्षा मंत्री का एक बयान हम सुन रहे थे, कर्नल साहब वो कह रहे थे कि 4 साल के बाद युवा जो है अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन
100 में से 75% युवाओं को मतलब फिल्टर करके निकाला जाएगा, जो 25% होंगे उनको रखा जाएगा, तो सक्षम ज़्यादा उन्हें लगेंगे। तो ऐसे में 75% को आपको लगता है कि इतने जो 75% बच्चे होंगे, इनका जो आत्मबल वैसे ही कम हो जाएगा कि इनको जो वहाँ से हटा दिया गया, यानी कि वो सक्षम नहीं है, तो अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। कैसे जाने जाएंगे? क्योंकि उनके अंदर वो भावना ऐसी रहेगी कि अरे वो तो उनको हटाया गया है, निकाला गया है, तो वो सम्मान उन्हें कैसे मिलेगा? मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया। मैं देशवासियों से डिबेट नहीं है, आप पहले मैं बता दूं, डिबेट नहीं कर रहे देखिए हैं। मेरे दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैं आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आप हमारे बच्चे हैं, डिबेट होता तो मैंने और 4 लोगों को बिठा दिया होता। आप सिर्फ अकेले बात कर रही हूँ, आपको गाइड करने के लिए बिठाया कि आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं, योजना के फायदे बताइए उनको। हूं कि बच्चे हमारे देश के, दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई युवा है तो भारतीय युवा। और अगर मैं आज किसी डिबेट की बजाय अगर पब्लिक रैली में होता तो बच्चे मेरा जरूर स्वागत करते और मेरे से समर्थन करते, क्योंकि भारतीय युवा तो देश की ताकत है, हमारे भारत माता की ताकत है। कि अग्निपथ के फायदे क्या कुछ हैं, क्यों जाना चाहिए, है ना? क्यों सरकार लेकर आई? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कि बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए बेटा, सबसे पहली बात यह है कि मैं पुराना सैनिक हूँ, रिटायर्ड सैनिक हूँ, मैं सेना में नहीं हूँ, पर आपको दो चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर नौकरी के लिए, सिर्फ मात्र नौकरी के लिए आ रहे, प्लीज आप दूसरी जगह जाइए, सिविल में अफसर बनिए, सिविल में जाइए। सेना में अगर आना है तो एक जज्बा रखो कि आपसे बड़े, जो भारतीय सेना एक ऐसी सेना है जहां पर वो सिर्फ एक काम करते हैं, उनके लिए सबसे पहले देश होता है, और जिसके लिए देश होता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। हमारी युवाओं से कोई नाराजगी नहीं है, पर आप बताओ बेटा, अगर भारत के पहाड़ के ऊपर चढ़ करके हमला करना है, हमें जवान सेना चाहिए कि बुढ़ी सेना चाहिए? क्या आप 60 साल के हमला, मैं आज अगर मुझे कोई बोले, मैं भारतीय सेना का कमांडो रहा हूँ, अगर आप मुझे करें कि आप जाके हमला करो पहाड़ी के ऊपर, मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे युवा चाहिए। अगर युवा चाहिए तो देश का सवाल है, आप वही करें, बुरा नहीं माने। दूसरी बात, आपका हम अभिनंदन करते हैं, आपको आना चाहिए। दूसरी बात बताओ, अगर आप सेना में आना चाहते हैं, क्या सेना अनुशासन का दूसरा अभिप्राय है कि नहीं है? अगर है तो आप जिस प्रकार से उपद्रव कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं, तो क्या एक सैनिक का धर्म है? मैं नहीं मानता। दूसरी बात, सरकार से मैंने मोदी जी से भी आग्रह किया कि कोई भी स्कीम परमानेंट और करेक्ट नहीं हो सकती, उसमें कमियां होती हैं। और जिस प्रकार से हमारा जो अभी बदलाव आ रहा है, मैं आज ही बता दूं आपको कि मैं एक चर्चा कर रहा था, मैंने बताया कि दुनिया में एक ही चीज है, दुनिया में जो पहले हुआ जरूरी नहीं आज उसकी वैलिडिटी हो और कल उसकी। बदलाव एक लाइफ का प्रोसेस है। अगर सेना में भी बदलाव आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले अच्छा चल रहा था, आज क्यों बदलाव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। देश की सुरक्षा का मामला है, सारी चीजें आपको कोई भी, ना प्रधानमंत्री बता सकता है, ना चीफ बता सकते हैं। क्यों बताएं आपको? आप तो सेना के हिस्से भी नहीं है। अगर आप सेना के लिए वॉलंटियर हैं तो आपके पास कौन सी कमी है नौकरियों की? बाहर बड़ी कॉमरिया, रेलवे में जाइए, पुलिस में जाइए, सीआरपीएफ में जाइए। सेना में आना है तो जो सेना के हमारे चीफ है, तीनों चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, देखिए बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं। मैं कभी चीफ नहीं रहा, पर मैं मानता हूं आज के जो चीफ है मेरे के समकालीन है, मेरे साथ के रहे होंगे या मेरे से जूनियर रहेंगे। अगर वो बात करें, मैं एक सैनिक होने के नाते उनका सम्मान करता हूं, वो जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, देश को सुनना चाहिए और कोई भी आपके विरोध में नहीं है। दूसरी बात, देखिए कि भारतीय सेना की जो स्ट्रेंथ है वो वैसी की वैसी है, पर ये पहले हमने एक स्क्रीनिंग सिस्टम किया। आपको जान के हर्ष होगा कि भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है अधिकारियों के लिए, क्योंकि हमारा पैरामेडिकल हमारा सिस्टम है जिसके अंदर जनरल साहब एक होते हैं, ब्रिगेडियर साहब 10-12 होते हैं, कर्नल साहब 100 होते हैं और कैप्टन साहब हमारे हजारों की संख्या में होते हैं, जवान वो लाखों की संख्या में होते हैं। तो अगर जवान सारे प्रमोट हो जाएंगे तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? देश को सुरक्षित कौन रखेगा? हमें उनका हाथ मजबूत करना है। तो कृपया करके आप विश्वास रखें, जो तीनों चीफ ने आकर के जो बात कही है, सेना के शीर्ष अधिकारी आए, हमें विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको चिंता हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे भाई, अगर बच्चों की चिंता करने दूसरी नौकरी में जाइए ना, बुरा मत मानिए। देशवासियों से मैं गुजारिश करूंगा, क्या मात्र एक जैसे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये वापस लो? अरे क्यों वापस लो? जब सेना के जनरल साहब ने बोल दिया है कि वापस नहीं लिया जाएगा, मैं उनका समर्थन करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि जो भी लोग सेना के फैसले के खिलाफ है
वो देशद्रोही है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि सेना कभी भी भारत माता के खिलाफ काम नहीं कर सकती और हमें हर सैनिक का सम्मान करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी आपकी इच्छा है, आप सड़कों पे जाइए, पर ऐसा करना उचित नहीं है, आपका नुकसान है। आप ठीक बताइए है, मतलब कुल सैनिक मिलाकर के आपके हिसाब से ये अच्छी एक योजना है और इससे एक युवा सेना जो है बनेगी, जो कि भारत देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके हिसाब से। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना साहब आपका आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और योजना के बारे में यहाँ पर बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, जय हिंद।